अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। हर साल में कुछ महीने या कुछ हफ्ते या कुछ दिन ऐसे आते हैं जब ट्रेडिंग नहीं करनी होती। अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। या तो देखें, आप $100 लगा के साथ में $100 ही कमा लेंगे, या फिर वो $100 भी आप ज़ाया कर लेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप उन दिनों को सुकून से बैठ के क्रिप्टो मार्केट को सीख के गुजार लें। ठीक है, मार्केट में वो चीज़ें सीख लें जो आपको पहले नहीं आती। देखें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं आता, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस का एफ भी नहीं आता। उन लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो मार्केट की जो खबरें हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, कौन सी वेबसाइट हैं जो ऑथेंटिक हैं क्रिप्टो मार्केट की खबरों के लिए, जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते। इस तरह की सारी बातें जो हैं, इनका ख्याल रखना क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, जैसे सितंबर के महीने के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी मंथ के स्टार्ट में ही बता दिया था, 10-12 दिन पहले ही बता दिया था कि इस मंथ के अंदर 6-7 किस्म के इवेंट्स आ रहे हैं। उसमें एथीरियम का मर्ज आ रहा था, कार्डेनो का हार्ड फोक आ रहा था, उसके अलावा सीपीआई की रिपोर्ट आ रही थी, साथ में एफओएमसी की जो बेसिस पॉइंट हैं उनकी हाइक आ रही थी कि कितनी होगी, 0.75% होगी, 0.5% या 1% तक चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे कोई भी इवेंट आता है ना किसी मंथ के अंदर, तो वो पूरा मंथ जो है वो पहले तो उसके वेट में गुजरता है। देखें, अभी आज 21 है ना। मैं आपको वैसे अभी स्क्रीन पे सारा कुछ दिखाऊंगा, हम एनालिसिस भी करेंगे मार्केट का, लेकिन पहले कुछ चीज़ें समझाना ज़रूरी होती हैं। पहले क्या था कि 21 सितंबर को ये जो रिज़ल्ट आना है, इस वजह से लोग जो हैं वो ट्रेडिंग स्लो कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत समझदार होते हैं, हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते। अगर करते भी हैं तो जल्दी से अपने फंड्स निकाल लेते हैं। इस वजह से आपको मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आती है। कभी तो एक दफ़ा आपको ऊपर जाती हुई 25,000 तक जाती हुई नज़र आएगी बिटकॉइन की मार्केट। कभी आपको एकदम से 17,000 18,000 की रेंज में जाती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि मुझे पता है कि 21 सितंबर तक का जो है वो इवेंट, वो मार्केट को बहुत ज़्यादा या डंप करा देगा या बहुत ज़्यादा पंप करा देगा। न्यूट्रल नहीं रहने वाली मार्केट। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसी प्रॉफिट मुझे मिलेगी मैं फ़ौरन से कैश आउट करवाऊँगा। मैं यूएसडीटी भी अपने जो है वो शायद मार्केट में ना रखूँ। मैं शायद पैसे निकाल के किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, गाड़ियों के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, या कहीं भी। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जब भी आपको पता हो कि ये पूरा का पूरा मंथ जो है ये काफ़ी हद तक बिजी होने वाला है, तो आपने ये करना है कि क्रिप्टो मार्केट को सीखना शुरू कर दें उस पूरे मंथ के अंदर। जब आप सीख सीख के अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि हमें देखें सबको नुकसान होता है ट्रेडिंग के अंदर, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, तो हमारी गलतियों की वजह से होता है। मार्केट के की वजह से जो नुकसान हो रहा होता है, जो मैनिपुलेशन की वजह से वेल्स मैनिपुलेट करती हैं मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% का नुकसान हमें होता है। बाकी जो हमें 80% का लॉस है ना, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है। हम चार्ट एनालिसिस नहीं करते, हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, हम मार्केट में न्यूज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई खबर भी आनी है कि नहीं आनी। हम बस अपनी मर्जी से देखते हैं कि यहाँ से बिटकॉइन शायद ऊपर जाएगा तो हम लगा देते हैं, शायद नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। खैर, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि एफ की जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगी, कितने घंटों के बाद आएगी और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। एक वेबसाइट है, ये आपके सामने अभी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट है एफ एक्स स्ट्रीट, ठीक है। और ये वेबसाइट मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें एक टाइमर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे एक ना टाइमर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, 15 घंटे 26 मिनट के बाद आपको एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये बता रहा है कि जो एफ ई डी के इंटरेस्ट रेट हैं उनका डिसीजन क्या लिया गया है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। यूएस डॉलर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट वो लगा रही हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है, उस इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाया जाता है तो मार्केट डंप कर देती है। अब वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है। मिसाल के तौर पे सोचा ये जा रहा है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना जहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट, मतलब 75 बीपी पॉइंट, सॉरी बीपी कह लेते हैं या बेसिस पॉइंट कह लेते हैं। तो ये अगर 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाए जाएंगे तो यहाँ तक पहुँचेगी 3.25% तक। तो अगर जहाँ तक मार्केट आती है तो पंप करेगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ तक मार्केट आ सकती है इसके हिसाब से मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप कर सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं बेसिस पॉइंट, मिसाल के तौर पे 1% तक बढ़ा दिए जाते हैं या इससे ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, तो फिर क्या होगा, मार्केट अचानक से नीचे गिरेगी और डॉलर जो है उसके ऊपर जो लगाया जा रहा है
टैक्स लगाया जा रहा है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में नहीं देखते सोचते, उनको समझ नहीं आ रही होती, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कर लेंगे और लॉस लेके साइड पे हो जाएंगे। आपने ये देखना, अभी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:34 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 15 घंटे 25 मिनट के बाद मतलब ये जो रिपोर्ट है ये आपको मिल रही होगी। आप खुद कैलकुलेट कर लें, ठीक है, कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्या बनता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चार्ट की साइड, और देखते हैं कि डॉलर का चार्ट हमें क्या बता रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट किस करवट जाएगी। बीटीसी जो है वो एक जगह पे आके स्टक हो गया। उसकी वजह यही है कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। जैसे ही ये एफओएमसी की रिपोर्ट आएगी तो डिसीजन आएगा, तो उसके बाद मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छी प्रॉफिट भी बना लेंगे, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे बस देखते रह जाएंगे, या फिर वो नुकसान उठाएंगे मार्केट में खबरों को ना देख के, ठीक है। तो हम अभी देख रहे हैं कि हम अगर आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमें ज़्यादा हेल्प दे रही हैं आज। तो जहाँ पे जो 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वाइट जो है, ये सबसे पहले रेजिस्टेंस ये बनेगी, और ये बन रही है 19,322 के ऊपर। इसको तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी जो है 19,755 के ऊपर, ये थोड़ी सी मजबूत रेजिस्टेंस है। लेकिन जो चौथी रेजिस्टेंस है 20,600 के ऊपर, ये सबसे मजबूत रेजिस्टेंस बनेगी बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर ये एफओएमसी की रिपोर्ट हमारे हक में आ जाती है, क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट के हक में आएगी, तो ये चारों रेजिस्टेंस तोड़ के बिटकॉइन जो है वो ऊपर निकलेगा, और इसकी जो सबसे तगड़ी रेजिस्टेंस बनेगी वो जाके बनेगी 23,246 के ऊपर। अब ये क्योंकि 2 कैंडल्स या 3 कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये 4 घंटे या तकरीबन 8 घंटे के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन जो है वो, अगर मार्केट हमारे हक में फ़ैसला दे देती है, तो बिटकॉइन हमें यहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा 23,246 के ऊपर, जो कि एक अच्छा खासा पंप बनता है। यहाँ तक अगर मार्केट जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हम कितने % ले सकते हैं प्रॉफिट। ये देखें 20% तक का प्रॉफिट बिटकॉइन अगर हमें देता है, तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन ऑलरेडी इतना ज़्यादा डंप कर चुका है, ये देखें, ठीक है। बिटकॉइन जहाँ तक तो आराम से जाने वाला है 22,400-500 तक, और शायद एक विक जो है वो 23,200 की भी लगा दे, ठीक है, अगर ये मार्केट हमारे हक में आती है तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट हमारे हक में नहीं आएगी, तो अगर नहीं आएगी तो क्या होगा कि बिटकॉइन क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डंप कर चुका है, तो बिटकॉइन अब मज़ीद डंप करेगा, तो 17,900 तक या 17,400-500 की रेंज में आएगा, और एक विक लगा के फ़ौरन से वापस जाएगा। अब यहाँ पे आपने बाई आर्डर लगा के छोड़ देने हैं। 17,400 के ऊपर छोटा सा एक ऑर्डर लगा दें, और 17,900 के ऊपर 930 के ऊपर एक बड़ा सा बाई ऑर्डर लगा दें, ताकि अगर मार्केट नीचे गिरती है, एक विक लगती है, तो आपके बाई ऑर्डर जो हैं वो हिट हो जाएं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डॉलर के इंडेक्स के ऊपर, जहाँ पे मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे हमें एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आज दे के जाऊँगा। ये डॉलर का इंडेक्स है हमारे पास। डॉलर हमें क्या बता रहा है, डॉलर का इंडेक्स जो है वो ये बता रहा है कि ये देखें, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है। ये देखें, जब भी कोई एक जोन बनता है ना, वो जोन हमें बहुत कुछ बता रहा होता है। अब यहाँ पे 2 सीन हो सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे बंद करेंगे। हम मार्केट को क्लियर देखना चाहते हैं। ये देखें, मार्केट में एक ही कैंडल जो है डॉलर की 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो एक ही कैंडल हमें कितनी बड़ी देखने को मिली। हम इसको थोड़ा सा जो है वो टेक्निकली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब एक ही कैंडल ने डॉलर के अंदर हमें 1.69% तक का अप दिखा दिया, तो अब बिल्कुल मुमकिन है कि डॉलर जो है वो इस सप्लाई जोन को, या डिमांड जोन आप कह सकते हैं, इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि डॉलर की जो डॉलर का इंडेक्स है वो हमें यहाँ तक अगेन गिरता हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ तक ये डॉलर का इंडेक्स गिरता है, तो उसका रिज़ल्ट हमें ये मिलेगा कि बिटकॉइन फ़ौरन से पंप करेगा, ठीक है। और अगर ये इसको तोड़ के किसी तरह से ऊपर निकल जाता है और ये चला जाता है यहाँ तक,
110.4 के ऊपर, तो फिर हमें बिटकॉइन मज़ीद डंप करता हुआ नज़र आएगा। डॉलर के इंडेक्स का बहुत बुरा असर पड़ता है मार्केट के ऊपर। जब डॉलर का इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है तो बिटकॉइन जो है वो बड़ी बुरी तरह से क्रैश कर रहा होता है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है, और ये जो जोन है ये आप भी क्रिएट करके रखें। आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो इसके हिसाब से क्योंकि चलती है, तो आपको पता चल जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ये एक सप्लाई जोन बन चुका है। अगर जहाँ से इसको तोड़ के ऊपर निकलता है डॉलर, तो फिर अगेन जो है बिटकॉइन हमें 17,400 से लेके 17,900 तक गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब थोड़ा सा अथीरियम की साइड पे चलते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि बोर हो जाते हैं। अथीरियम को देखने के बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे ज़्यादा, क्योंकि सिग्नल वगैरह मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 15 घंटे के बाद एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है जिसका मार्केट के ऊपर बहुत असर होगा, तो ज़्यादा सिग्नल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अथीरियम जो है वो बिल्कुल बिटकॉइन की तरह ही रिएक्ट कर रहा है। अगर अथीरियम जो है वो हमारे हिसाब से चले तो वहाँ पे क्या होगा कि अथीरियम हमें कम से कम 1580 के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे बाई करके छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं, जो कि मैं आपको मतलब सजेस्ट तो नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं आपको अपनी एक पोजीशन बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे 3.5% का मैं रखूँगा लॉस, और यहाँ पे 17% तक का प्रॉफिट में रखूँगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो मैं वेट नहीं करूँगा, 3.6% के लॉस के साथ मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं वेट करूँगा 17% तक का। अगर मैं वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करूँगा तो मैं 50% प्रॉफिट टेकिंग करूँगा 1460 के ऊपर, जो कि आलमोस्ट बनती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो 9% बनती है एथेरियम के अंदर। प्रॉफिट काफ़ी है मुझे, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रख रहा हूँ मैं, 1290 के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहा हूँ। अभी मार्केट है 1341 के ऊपर, तो ये स्टॉप लॉस मुझे ज़्यादा नुकसान दे के नहीं जाएगा अगर हिट होता भी है तो। और जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि जो अथीरियम है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट ने बहुत बुरी कोई खबर हमें ना सुना दी तो। अगर ये मज़ीद नीचे गिरता है तो अथीरियम हमें 990 या $1000 की रेंज, 970 से लेकर 993 या $1000 की रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर जहाँ पे एथीरियम आता है तो मेरे बाई ऑर्डर ऑलरेडी लगे होंगे। मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का 20 से 25% तक का जो हिस्सा है वो यहाँ पे एथीरियम के अंदर इन्वेस्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि एथीरियम हमारी बाई रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और आपने देखा था कि पिछली दफ़ा जब एथीरियम यहाँ पे आया था तो एथीरियम ने एक अच्छा खासा पंप हमें दिखाया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एथीरियम हमें दोबारा से वही पंप जो है वो दिखाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एथीरियम जब आया था तो एथीरियम ने हमें अच्छा पंप दिया था। और जब एथीरियम यहाँ पे आया था, ये तकरीबन बनता है जोन 870 से लेके 900 तक, 870 से लेके 900 तक अगर एथीरियम हमें गिरता हुआ नज़र आएगा तो मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 30 या 35% लगा दूंगा। और मैं बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एथीरियम इससे ज़्यादा नीचे ना गिरे। ठीक है, बाकी मार्केट है किसी के बाप की नहीं है, कहीं भी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो वेबसाइट मैंने शुरू में आपके साथ शेयर की थी, वहाँ पे जो टाइमर आपको मैंने दिया था, वो टाइमर आप ज़रूर उसके ऊपर नज़र रखें। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से सिग्नल के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।